वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिलखुसूस फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर की दावत पर 12 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारियों के लिए वज़राए ख़ारजा इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का गजा में जारी नस्लकुशी ख़त्म करने का मुतालबा। खिताब में कहा, इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में हालात अबतर हो चुके हैं। इसराइल के फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जंगी जराइम पर एहतसाब होना चाहिए। COP29 आज से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक उमूर पर बात होगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम को COP29 के रंगों से सजा दिया गया। माहौलियात और COP के पैगामात से मुज़य्यन बैनर्स आवेज़ा। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम। वेलडम टीम पाकिस्तान शाहीनों ने कैंगरूज का कला फतह कर लिया। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर फतह का ताज अपने सर पर सजाया। 2002 के बाद कैंगरूज के देश में वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरे और फैसलाकुन मार्के में भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। एडलेड के बाद पर्थ में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। मेज़बान टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों की ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना इनिंग्स। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ हंसते खेलते 27वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाकर जीत की बुनियाद रखी। बाबर आजम ने 28 और मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाकर नहिया पार लगाई। तारीखी फतह पर कौमी टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, खूब जश्न मनाया। तेज और बाउंसी पिच का हथियार। पाकिस्तानी पेसर्स ने किया ऑस्ट्रेलवी बैटर्स का शिकार। फास्ट बॉलर्स ने कैंगरूज बैटिंग तहस नहस कर दी। तारीख में पहली बार 3 मैचेस की सीरीज में 26 विकेटें पेसर्स ने उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज सीरीज में निफ सेंचुरी तक ना बना सका। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग की धाक बिठा दी। तबाहकुन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन प्लेयर करार पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की तारीखी फतह पर खुश। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत बहुत खास लम्हा है। जीत का सारा क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को जाता है। ओपनर्स की भी तारीफ की। पेसर हारिस रऊफ कहते हैं, कौमी टीम यकजान होकर खेली। ग्लेन मैक्सवेल अजीम बल्लेबाज हैं। सीरीज में 3 बार आउट करना एहसास है। कौमी टीम ने कौम के दिल जीत लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाहीनों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी हमारी टीम ऐसी ही कामयाबियां समेटेगी। शहबाज शरीफ ने फतह को कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी कौमी टीम को शाबाश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में कमेंटेटर्स की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के टीम कॉम्बिनेशन को बेहतरीन करार दे दिया। कमेंटेटर्स ने टीम की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह का क्रेडिट भी मोहसिन नकवी को दिया। भारत की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पीसीबी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भारत के इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। टीम के न आने पर पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का मोदी सरकार को सख्त जवाब देने पर गौर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का ख़ारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, ख़ारजी दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत क्वेटा में इजलास। रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन साइल फराहम करने की यकीन दहानी। क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। खुदकुश बमबार के जिस्म से नमूने हासिल करके DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश हमले में 26 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए थे। हुकूमत बलूचिस्तान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबे में सरकारी अमारात पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक का जहर फैल गया। लाहौर में स्मोक की औसतन शरह 753 तक जा पहुंची। पेशावर में भी स्मोक ने रंग दिखा दिए। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 718 तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद की पुरफजा को भी फ़ज़ाई आलूदगी ने घेर लिया। मुल्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 तक पहुंचा। स्मोक के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं की वजह से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर में आलूदगी 650 पर पहुंच गई। लाहौर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में शरह 180 रिकॉर्ड की गई। लाहौर से 69 किलोमीटर दूर भारतीय शहर फिरोजपुर में इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। रावी शहर में रूडा का एंटी स्मोक नाइट ऑपरेशन का 5वां हफ्ता। टायर जलाने वाले 15 यूनिट्स पर छापे। 12 बंद और 3 मुंतकिल पाए गए। डेप्टी डायरेक्टर नादिया ताहिर का कहना है कि आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों से माहौलियाती निज़ाम बेहतर हो रहा है। डेप्टी डायरेक्टर वकार अहमद ने कहा, धुआं कशीदा आलात की तनसीब जल्द यकीनी होगी। गजा में इसराइल की सफाकियत को 400 रोज़ हो गए। 13 माह में 43,552 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा में 17,385 बच्चे और 12,000 ख़वातीन शामिल। 24 घंटों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी इमदाद ना पहुँचने से कहत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों पर इसराइल के हमले। 6 इमदादी कारकुनों समेत मज़ीद 33 शहरी शहीद। बालबेक और हरमल में छापा मार कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए। कतर ने अमरीकी दबाव पर दोहा में हमास का सियासी दफ्तर खत्म कर दिया। हमास के वक्त को दोहा छोड़ने का हुक्म। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। हमास तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। तमाम 7 स्विंग रियासतें ट्रंप के नाम। 538 में से डोनाल्ड ट्रंप 312, कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। माइक रॉजर को वज़ीर दिफा का कलमदान दिए जाने का इम्कान। स्पेन में सैलाब से बदतरीन तबाही पर अवाम का पारा हाई। वेलेंशिया शहर की सड़कें मैदान जंग बन गईं। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। जवाब में मुश्तइल मुजाहिरीन भी पुलिस पर चढ़ दौड़ी। शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी कराने का फैसला। बांग्लादेश उबूरी हुकूमत का कहना है कि मफरूर फाशिस्ट दुनिया में कहीं भी छुपे हों, गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका से आए सिख यात्रियों की लाहौर में मियामिर दरबार पर हाजिरी। यात्रियों ने मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। सिख यात्रियों की जानिब से इज्तिमाई दुआ भी की गई। सिख यात्रियों ने लाहौर समेत पाकिस्तान को महफूज करार दिया।
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। कतर में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। रफ्तार और महारत का जबरदस्त मुकाबला। थल जीप रैली की रनाई अख्ताम पजीर। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स जीप रैली में शरीक हुए। जीतने वालों में इनामात और शील्ड्स तकसीम। मेले में डर्ट बाइक्स के दरमियान भी मुकाबला। इलाकाई रक्स ने शायकीन को खूब महसूस किया। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। सकाफत, मईशत, तालीम, हालात हाज़रा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। फेस्टिवल में मुतादिद नशिस्तें, 15 किताबों का अजरा, मुबाहिसे, वर्कशॉप्स और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल रहीं। शुरका ने पसंदीदा मुसन्निफ़ीन की किताबें खरीदी। फेस्टिवल पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग़ का बड़ा ज़रिया करार। कराची में अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का 8वां एडिशन जारी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रुआई की शिरकत। कहा, अदब फेस्टिवल कराची की रौनकें बहाल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इल्म व अदब के ऐसे मेले का इनेकाद ज़रूरी है।